तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में। मैं ये चाहता हूं कि मुफ्ती शकील साहब को आपके हवाले करूं। मुफ्ती शकील साहब की तकरीर के बाद दिल खैराबादी, अशफाक बहराइची दोनों बैक वक्त आएंगे। जितनी देर आप सुनना चाहेंगे वो सुनाएंगे, उनके बाद इंशाअल्लाह फेरिस्त की जो कार्रवाई है वो आगे को चलेगी। मैं मुफ्ती शकील साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सामने को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहतरम घबराइए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ। चूँकि हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब चले जाएंगे, इनके साथ हम भी दरभंगा तक चले जाएंगे और शायर लोगों को अभी लंबा पढ़ना है और हमको अभी लंबा नहीं बोलना है। दोनों शायर को सुनते रहिएगा। बैर क्या, बस थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त कीजिए हमको। भाई ऑपरेटर कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हज़रात गिरामी, आप हज़रात शुरू से आखिर तक अक्सर मुकर्रिरीन से हुफ़ाज़े किराम की फजीलत, कुरान की फजीलत, कुरान से वाबस्तगी, यही पूरी तकरीर पूरे जलसे का खुलासा रहा। मैं उन्हीं बातों को मैं भी बयान करूं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक नबी का मोजज़ा आपको दिखलाना चाहता हूं। मोजज़ा देखे हैं नबी का? अंबियाए किराम गए, उनके साथ उनका मोजज़ा भी गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक में 1 महीने की मसाफत तय करते थे हवाओं पे उड़ के। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नात पर थी, ये उनका मोजज़ा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा आते ही मोम के तरह नरम हो जाता था, ये मोजज़ा था उनका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी मारा, पानी का चश्मा उबल पड़ा, ये मोजज़ा था। समंदर में लाठी मारा, रास्ता बन गया, मोजज़ा था उनका। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी उनका मोजज़ा थी। नबी गए, उनका मोजज़ा भी साथ गया। लेकिन आपने कभी देखा नबी का मोजज़ा? उनके जमाने में थे जो उन्होंने देखा, लेकिन अंबिया तो सारे दुनिया से रुखसत हो गए। अब नबी का मोजज़ा कैसे देखें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद 2 टुकड़ा हो गया, ये नबी का मोजज़ा। देखे हैं आप लोग? देखे नहीं ना हैं? कंकर ने कलमा पढ़ दिया, देखे हैं? नहीं। अंगुष्ठे मुबारक से पानी के सोते उबल पड़े, देखे हैं? नहीं देखे हैं। थोड़े से खाने में 3000 आदमी शिकम सैर हो गए। हमने आपने देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आपको नबी का मोजज़ा अभी अभी राम खेतारी की सरजमीन पर नबी का मोजज़ा दिखलाना चाहता। दिखला दूं? ये देखिए, ये जितने हुफ़ाज़े किराम खड़े नजर आ रहे हैं ना, वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। कुरान नबी का मोजज़ा, तो हाफिज़े कुरान भी नबी का मोजज़ा। मेरे भाइयों, वक्त नहीं है तकरीर करने का, आ गया हूँ तो हाजिरी लगाना पड़ेगा। अभी मैं तकरीर नहीं करना चाहता। क्यों? तकरीर से तकदीर नहीं बदलेगी,
बड़े बड़े हाई वोल्टेज मुकर्रिर से हमने आपने तकरीर सुनी, लेकिन तकरीर सुनते सुनते हम सुन हो गए। समाज में कोई तब्दीली नहीं आती, तकरीर से तकदीर नहीं बदलेगी, कलम चलाने से नहीं कदम बढ़ाने से काम चलेगा। मैं आखिर जलसा जो कराए हैं, मकसद क्या है आपका? जलसा कराने का क्या मकसद है कि इन हुफाज़े किराम को पगड़ी बांध दिया? पगड़ी बांधने के लिए जलसा कराने की क्या जरूरत? वो तो कभी भी बांध लेते। कुछ और भी बुनियाद होनी चाहिए कि इस जलसे की वजह से लोगों में तब्दीली कुछ आई या नहीं। इस जलसे की वजह से लोगों में कुछ तब्दीली आई या नहीं। हाँ, जितना कुमारा नौजवान है गैर शादीशुदा, सब हाथ उठाओ। जितने गैर शादीशुदा लोग हैं सब हाथ उठाओ। देख देख देख, हाथ नहीं उठा रहा शर्म से, हाथ उठाओ। चलो, जितना कुमारा नौजवान है वो सब खड़ा हो जाए। मैं भी खड़ा हो गया। नहीं, हम शादीशुदा हैं, हम शादीशुदा हैं। मैं गैर शादीशुदा नौजवानों को कहता हूं कि खड़े हो जाओ। जलसा कराए हो तो कुछ काम होना चाहिए। तकरीर हो चुकी, अब काम का वक्त आ गया। खड़े हो जाओ जवानों। अरे खड़े हो, उठो, चलो उठो जवानों। ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफर पैदा। सारे कुंवारे नौजवान खड़े हो गए। डरना मत, डरना मत। ये न समझना कि मौलवी साहब कहीं निकाह न पढ़ा दे। खड़े हो गए। चलिए, 3 वादा लेना चाहता हूं। 3 वादा, अगर इन 3 बातों पर अमल हो गया, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये राम खेतारी का जलसा पूरी दुनिया के जलसों में बड़ा जलसा होगा, सबसे बाबरकत। खड़े हो गए गैर शादीशुदा नौजवान। चलो, 1 वादा, 3 वादा लूंगा। APJ अब्दुल कलाम इमारत शरिया आए थे, राष्ट्रपति नौजवानों को खड़ा करके उन्होंने 10 वादा लिया था। मैं राम खेतारी के नौजवानों से सिर्फ 3 वादा लेना चाहता हूं बस। अगर इस पर अमल हो गया, इंशाअल्लाह ये इस्लाह मुआशरा की बात नहीं, ये इस्लाह मुआशरा का काम होगा। समाज, इधर सुनो, ए लड़के, इधर 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 तवज्जो कीजिए। 3 अहद कीजिए। समझिए, मेरे हाथ पर हाथ रख रहे हैं आप लोग बैठ। नंबर 1 बोलूं? नंबर 1, पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। हाथ उठाओ। पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत, या जब तक कुंवारे हो तभी तक, पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत। माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक नहीं, जब दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तब भी उनकी खिदमत करेंगे। कैसे? कब्र में जाने के बाद कैसे खिदमत? उनके लिए दुआए मगफिरत और उनके लिए सदका खैरात, ये उनकी खिदमत। जिंदा की खिदमत सब करता है, मुर्दा की खिदमत ये है कि उनके लिए दुआए मगफिरत करना है और उनके लिए सदका खैरात। 1 वादा हो गया। नंबर 2, सब बैठ गए जी, चलो हाथ उठा देना। दूसरा वादा, गैर शादीशुदा नौजवान। लेकिन क्या शादीशुदा लोग खिदमत नहीं करेंगे? ये तो गैर शादीशुदा से वादा ले लिया, जब ये सुधरेंगे तो वो लोग झक मार के सुधरेंगे। झक मार के, नहीं तो बीवी तो सुधार ही देगी, बेलना मार मार के सुधार देगी। आओ नौजवानों, गैर शादीशुदा नौजवानों से मैं अहद ले रहा हूँ। शादीशुदा से अहद लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद अहद कर लेंगे। दूसरा अहद, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। बोलो, हाथ उठा ली, हाथ उठाइए। या अल्लाह, इन उठे हुए हाथों
इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, नंबर 1 माँ बाप की खिदमत, नंबर 2 नमाज की पाबंदी, और एक तीसरा जो सबसे टफ है, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर, गैर शादीशुदा नौजवानों हाथ उठा लो, वादा कर लो, क्या इंशाअल्लाह बगैर तिलक जहेज के हम अपनी शादी करेंगे। उठा लो हाथ, उठाओ जवानों, ये सदाएं आ रही हैं, आबशारों से चट्टानें चूर हो जाएं, जो हो अज़्म सफर पैदा। हम ससुराल वालों की भीख पर पलने वाले नहीं हैं, हम अपने पसीने की कमाई खाएंगे। हम ससुराल के मोटरसाइकिल पे नहीं चलेंगे, हम अपने पैसे की साइकिल पे चलेंगे। हमको अपने पैसे की साइकिल ये स्कॉर्पियो से ज्यादा अहम है, और ससुराल की बाइक पे हम लात मार देंगे। ये 3 वादा हुआ है। हजरत मैं आपको सरपरस्त बना रहा हूं कि अब फिर से मीटिंग कीजिए जामे मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद, एक कमेटी बनाइए इस्लाह मुआशरा की, और नौजवानों से एक दस्तखती मुहिम चलाइए। दस्तखत के लिए कागज बनाइए और सबसे अहद लीजिए, चलो दस्तखत करोगे इंशाअल्लाह बगैर तिलक जहेज के शादी करेंगे और मस्जिद में निकाह करेंगे। इसकी एक तहरीक चलाओ नौजवानों। और इस मदरसा ज़ियाउल कुरान के माशाअल्लाह असातिज़ा सब नौजवान सब है, ये लोग आगे आगे रहें। ये नौजवानों की टोली आपके साथ चलेगी, दुनिया कहेगी कि ये देखो ज़ियाउल कुरान का जलसा ऐसा होता है। लोगों में ये तब्दीली आई है। अगर 10 नौजवान भी ऐसा तैयार होगा, मैं समझता हूँ हमारी मेहनत पूरी हो गई। बस मैं अब बात खत्म कर रहा हूँ। एक सवाल का जवाब दे के मैं रुखसत होता हूँ। सवाल का जवाब दूं? आप लोग बहुत चालाक हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत तेज। अच्छे मौलाना को चूना लगा देते हैं, अब बस चले तो कत्था भी लगा देंगे। एक आप ही जैसा एक देहाती था, एक मौलाना को बोला कि ए मौलाना हम आपसे मुनाजरा करेंगे, हम आपसे मुनाजरा करेंगे। मौलाना ने समझा कि ये जहिलवा हमसे मुनाजरा करेगा। हाँ ठीक है, तैयार है तैयार है। सुनिए ए बात मटिएगा, ए भाई साहब। जहिलवा बोला क्या, अगर मुनाजरे में आप हारिएगा तो 10 रुपया जुर्माना दीजिएगा, हम हारेंगे तो 5 रुपया आपको देंगे। आप हारिएगा तो 10 टकिया, हम हारेंगे तो 5 टकिया। बोलिए ये शर्त मंजूर है? मौलाना ने कहा कि हाँ हाँ मंजूर है। मौलाना ने सोचा कि न हारेंगे न देंगे, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, स्टेज सजा, मजलिस लगी। हाँ जहिलवा खड़ा हुआ माइक लेके, ए मौलाना कान खोल के सुनिए, सवाल नंबर 1 और 10 टकिया ढीला करके रखिए। सवाल नंबर 1, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? बताइए। ये पर है ना, पर के ऊपर पैर, कौन ऐसी चिड़िया बताइए। मौलाना तो 7 सबक रोशन हो गए। जलालैन देखा, जलालैन का हाशिया देखा, सावी देखा, जमल देखा, हयातुल हैवान देखा। अल्लामा दिनयरी ने भी हयातुल हैवान में कहीं नहीं लिखा कोई ऐसी चिड़िया तो है नहीं जिसके पर के ऊपर पैर है। का बोलिए बोलिए जल्दी जवाब दीजिए ना। ए भाई हमको तो नहीं मालूम है, लाइए 10 रुपया जल्दी जल्दी लाइए। 10 रुपया, 10 रुपया ले चल, ले 10, चल तू ही बता, तू ही बता। कहा कि हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। देखे खड़े खड़े 5 रुपया कमा लिया ना, वही आप लोग, वही है आप लोग। मेरे भाइयों एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं जल्दी जल्दी में दे करके रुखसत हो रहा हूँ। मजलिस को तो पुरसुकून बनाते नहीं हैं और कहते हैं कि 1 घंटा बोलिए, 10 मिनट बोलने का माहौल नहीं है। खैर
ये सब बाद में पहुंच जाएगा मुस्तहिकीन को, कौन दूसरा लेके जाने वाला है। आइए मेरे भाइयों, मैं जल्दी जल्दी में एक सवाल ये है कि सबके दिल में एक सवाल है, क्या कि पैसा में बरकतें नहीं, क्या पैसा में बरकत नहीं। पहले एक आदमी कमाया, घर बनाया, बेटी की शादी, बेटा की शादी, जमीन खरीदा, बैलेंस बचाया, एक आदमी की कमाई में इतनी बरकत। लेकिन आज अपने कमा रहा है, बेटा भी टीचर है, अब बहू भी टीचर है, एक बेटा दुबई में है, एक बेटा सऊदी में है, चार पांच रास्ते से पैसा आ रहा है, लेकिन जहन्नम है। हाय 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 हाय, ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। वजह क्या है? रिज्क में बेबरकती की वजह। असल बात यह है कि रिज्क के कई दरवाजे हैं, रिज्क के 12 गेट की चाबी अगर आपके हवाले करूं तो चाबी हेरा दीजिएगा, गुम कर दीजिएगा। आइए जल्दी जल्दी में 2-4 चाबी आपको थमाता हूं। अगर हमारे रिज्क में बेबरकती है, समझ जाइए कि कहीं न कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं है लीकेज। नंबर 1, रिज्क का मेन गेट, रिज्क का गेट नंबर 1, नमाज की पाबंदी। वही मैंने नौजवानों से अहद लिया कि नमाज की पाबंदी करके देख लो, रब्बे जुल जलाल की कसम, 40 दिन के अंदर अंदर तुम महसूस करोगे कि रिज्क में कितनी बरकत होती है। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। एक जो अहद हमने लिया क्या कि बगैर तिलक जहेज के शादी करेंगे। अभी दर्दनाक वाकया मधेपुरा जिला पोखरिया गांव का नाम, अभी 16 तारीख को, आज 19 है ना, 16 तारीख मंगल को मैं वहां जलसे में गया था। उसी गांव में एक नौजवान तिलक का लालची, जहेज का लालची, जिस तरह कुत्ता छिछर पे दौड़ता है ऐसा लालची, बीवी को बोला कि मैके से पैसा लेके 3 लाख या 4 लाख हम बिजनेस करेंगे। बीवी बोली कि हमारा बाप कहां से लाके देगा, न जमीन बेच के चाहे जहां से लाना होगा। बेचारी बोली कि हम कहां से लाके दें, हमारी शादी में मेरा बाप टूट गया कर्जा उठा उठा के, अब तो आप शादी के बाद भी बोल रहे हैं कि इतना कहां से लाना। हाय हाय हाय, ऐसा दरिंदा, ऐसा जालिम उस कमबख्त ने क्या किया। पोखरिया के लोगों ने मुझे बताया, मेरा जिस्म कांपने लगा कि कहीं अल्लाह का अजाब न नाजिल हो। वो कमबख्त, वो कमीना, बीवी और इतनी बड़ी बेटी, ये बीवी और बेटी का गला काट कर पॉलिथीन में पैक करके झोला में डालकर उसके मैके पहुंचा दिया। बीवी का और बेटी का गला काट कर पॉलिथीन में पैक करके झोला में डालकर वो कमीना उसको मैके पहुंचा दिया। आज वो कमीना जेल में सड़ रहा है, लेकिन जेल में जिंदा तो है, 2 वक्त की रोटी तो खा रहा है ना। वो तो अल्लाह की धरती पर जीने के भी लायक नहीं है। बीवी को भी और बेटी को भी। तुम वैसे ही बनना चाहते हो? ना बोलो भाई, नौजवानों बोलो, क्या तुम वैसे ही कमीना और जालिम दरिंदा शैतान बनना चाहते हो? नहीं, हम ससुराल की दौलत पे लात मार देंगे। एक नौजवान नए शादीशुदा को बुलाओ मेरे सामने, उसके बदन की तलाशी लें। के बेटा, पाँव का जो मोजा है खरीदे हो कि ससुराल से मिला? न ससुराल से मिला। जूता वो भी ससुराले से। चल, ये पतलून ससुराल से, अंदर की गंजी ससुराल से, शर्ट ससुराल से, घड़ी ससुराल से, अंगूठी ससुराल से, तौलिया ससुराल से, चश्मा ससुराल से। जेब में से दस्ती रुमाल निकाल दस्ती रुमाल निकाला, ये भी ससुराल से।
और दाढ़ी छीलने के लिए रेजर कहाँ से मिला? तो ये भी वहीं ससुराले से मिला। और जिस गाड़ी पे तुम उड़ रहे हो वो गाड़ी वो तो सबसे पहले ससुराल से। मैं ऐसे दुल्हा को मैं जानता हूँ कि पेट्रोल पंप पे गया तेल भराने। कितना भराना बोलिए ना, डालिए ना। अरे क्या रुपया का बोलो तो, दाएं बाएं देख के करा 20 रुपया का डालो, 20 रुपया क्या रुपया का? रे ये है कंगाल, ये है उसकी औकात। ये 2.5 लाख का बुलेट ये उसकी औकात नहीं, वो तो उसकी बीवी की औकात है। वो उसकी बीवी की औकात है। और 20 रुपया का तेल ये है इसकी औकात, जिसको गाड़ी में तेल भरने का पैसा नहीं, वो दूसरे की गाड़ी पे नाच रहा है, थड़क रहा है। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। नौजवानों, तुम भी दूसरे की गाड़ी पे चलोगे? हम कहीं जलसे में जाते हैं, लोग रिसीव करने कभी बाइक से आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ ये गाड़ी किसकी है? फलाने की। खरीदा है कि ससुराल से मिली है? ससुराले से मिली है। मैं इस गाड़ी पे नहीं जा सकता। जाओ वापस ऑटो मंगाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगा। मैं हराम की गाड़ी पे नहीं चलता जी। तो मेरे भाइयों, पहला रिस्क का दरवाजा क्या है? नमाज की पाबंदी। रिस्क का गेट नंबर 2 माँ बाप की खिदमत। आपके माँ बाप जिंदा हैं? खड़े हो। माँ बाप जिंदा हैं? कसम से तुम अंबानी से भी ज्यादा मालदार हो, कसम से। जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो अंबानी से ज्यादा मालदार। और मैं सबसे बड़ा कंगाल, सबसे बड़ा फटीचरवा का है, मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके। मेरे जैसा भिखारी कोई नहीं। मुजाहिद हसनैन हबीबी कहाँ गए? खाना खाने। उनके भी वालिदैन जिंदा हैं। अशफाक भाई, उनके भी वालिदैन जिंदा हैं। कसम खुदा की, जो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता करता। जब चेहरा देखने पर हज मकबूल का सवाब मिलता है तो खिदमत करने पर क्या मिलेगा? बोलो। ये बाढ़ है ना, बाढ़ पटना जिला में, वहां मैं गया पिछले साल जलसा में। जलसा के जो मुंतजिम थे, जैसे हजरत है ना, इन्हीं के उम्र के, कहने लगे मुफ्ती साहब अभी मैं 15 मिनट के लिए मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? अम्मी को खाना खिलाने जा रहा हूँ। इस उम्र का मौलाना क्या बोल रहे? अम्मी को खाना खिलाने, दवा खिलाने। आप खाना खिलाइएगा, आप दवा? जी हजरत, 3 साल से मेरी अम्मी बिस्तर पे पड़ी, उठ के बैठ नहीं सकती। मैं जहां रहूं खाने के वक्त पहुंचता हूं, माँ को ऐसे पकड़ के बैठाता हूं, पीछे 2-3 तकिया में टेक लगाता हूं और रोटी का लुकमा तोड़ तोड़ करके माँ के मुंह में डालता हूं, पानी बीच बीच में 1 घोंट पिलाता हूं और फिर दवा खिलाता हूं। अच्छा, अपना हाथ लाइए, लाइए हाथ। मैंने कहा ए मौलाना, अपना हाथ लाओ जिस हाथ ने अपनी माँ के मुंह में लुकमा डाला, अल्लाह जहन्नम की आग उस पे हराम कर देगा। लाओ लाओ, मैं उस हाथ को, मुझे उस हाथ को चूमने दो, चूमने दो। मैंने उसका हाथ पकड़ के, मैंने उसका हाथ चूम लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बोलिए, अच्छा किया ना? मेरे भाइयों, माँ बाप की जो जितनी ज्यादा खिदमत करता है उतने ही उसके रिस्क में बरकत होती है। और माँ बाप की खिदमत करने वाला मुस्तजाबुद दावत होता है। बुखारी शरीफ में कई जगह हदीस आई है, हदीसुल गार। वो जो 3 आदमी गार में दब गए थे ना, 3 आदमी जो गार में दब गए थे, तीनों ने अपनी जिंदगी के नेक अमाल के वसीले से दुआ की थी। उनमें से एक कौन था? एक वो था जो माँ बाप के सराहने दूध का कटोरा लिए साल रात भर खड़ा रह गया।
है ना? कहा या अल्लाह मैं रात भर माँ बाप के सराहने दूध का कटोरा लिए खड़ा रहा, मेरे बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे, मैंने बच्चों को ना दिया, माँ बाप को पहले पिलाने के धुन में। या अल्लाह अगर ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो इस अमल के वास्ते से आज इस मुसीबत से निजात दे। दुआ कबूल हो गई। मैं किसी पीर फकीर से दुआ लेने नहीं जाता, समझे? मैं इमाम हरम से भी दुआ की दरखास्त ना करूं, बैतुल मुकद्दस का इमाम आ जाए, मस्जिद नबवी का इमाम आ जाए, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग आ जाए न, मैं दुआ किससे कराता हूं जानते हो? आइडिया, देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़। आइडिया लो, आइडिया। मैं दुआ उससे लेता हूं जो माँ बाप की खिदमत करता है। माँ बाप की खिदमत करने वाला मुस्तजाबुद दावत है। इमाम हरम के बारे में कोई हदीस नहीं है कि उसकी दुआ कबूल ही होगी, लेकिन माँ बाप के बारे में हदीस है कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं हुआ करती। मेरे भाइयों, पटना में एक मस्जिद में मैं जुमा में तकरीर करता हूँ, जुमा और ईदैन पढ़ाता हूँ। एक जाहिद भाई है जो अपने वालिद को व्हील चेयर पे लाते हैं जुमा पढ़ाने, और धीरे धीरे उठा के ले जाते हैं, और फिर जुमा पढ़ा करके धीरे धीरे व्हील चेयर घर। मैं दौड़ के नमाज पढ़ा के दौड़ के, ए जाहिद भाई रुकिए रुकिए, क्या हुआ मुफ्ती साहब? आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। क्या शर्मिंदा कर रहे हैं हजरत? नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहा। मैं हर जुमा देखता हूँ कि आप बूढ़े बाप की खिदमत करते हैं। कसम खुदा की, जो माँ बाप का खिदमत गुजार होता है उसकी दुआ कबूल होती है, इसलिए मैं आपसे दुआ लेने आया। तो पहला काम नमाज की पाबंदी, और दूसरा काम माँ बाप की खिदमत। लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो ना, ये हमारे बूढ़े चचा, उनके माँ बाप तो दुनिया से चले गए, तो वो क्या करेंगे? जुगाड़ है, दो काम कीजिए ना। क्या? उनके लिए दुआए मगफिरत, और दूसरा काम उनके लिए सदका खैरात करते रहिए। कभी भी महीने में 100, 200, 500 जो अल्लाह तौफीक दे, मदरसा ज़ियाउल कुरान में रसीद काट दीजिए, सदका बराए इसाले सवाब, मेरे माँ बाप के नाम से ये सदका महीने का 500 हम देंगे। क्यों? जिस माँ बाप के जिस बाप की छोड़ी हुई जमीन की वजह से मैं जमींदार कहलाता हूँ, जिस बाप के बनाए हुए घर में मैं रहता हूँ, उस बाप को मैं हर महीने 500 भेजूंगा। 250 माँ के नाम, 250 बाप के नाम, 500 रुपया का माहाना मिंबर। हजरत मदरसे के लिए माहाना मिंबर बनाइए। माशाअल्लाह हुफाज़े किराम में बड़ी तादाद राम खेतारी होता है, चिराग तले अंधेरा है, लेकिन यहाँ तो माशाअल्लाह चिराग तले उजाला है। राम खेतारी का मदरसा, राम खेतारी के लोग भी सैराब हो रहे हैं, सिर्फ बाहरी लोग नहीं बल्कि गांव के लोग भी सैराब हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस मदरसे का कर्ज है और कर्ज उतारिए। क्या? अपने मरहूम वालिदैन के नाम से सदका खैरात करते हैं। और एक और रिज़्क़ का दरवाजा, क्या? सदका। ये सदका, ये खुद रिज़्क़ का एक गेट है। आप 10 रुपया दीजिए ना, 100 रुपया घूम के आएगा मेरे पास। ये 10 रुपया 100 रुपया को भेज देगा मेरे पास। 100 दिया 1000 आएगा, 1000 दिया 10,000, 10 गुना 10 गुना 10 गुना, ये आना ही आना है। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, बार बार मैंने तजर्बा किया और इसका कई जगह मैंने तज़किरा किया है। आप लोगों ने नेट पे भी सुना होगा। मेरी जिंदगी में इतनी बार ये वाक़यात पेश आ चुके हैं कि मुझे गैर मुतज़लज़ल यकीन हो गया है कि सदका से रिज़्क़ में बरकत होती है। एक बार क्या हुआ, एक तालिब इल्म की तबीयत खराब थी। एक बच्चा एक हजरत फरमा बीमार है, पैसा नहीं दवाई के लिए। होता है ना मदरसे में कोई बच्चा तो मदरसा से दे दिया कीजिए। हाँ, ये नहीं कि बाप को फोन करो, फौरी तौर पे दीजिए मदरसे से। हाँ, तो मैंने 50 रुपया मेरे जेब में था, सिर्फ 50 रुपया। कब की बात है? ये 2003 या 4 की बात है।
उस वक्त का 50 रुपया अभी का 500 से ऊपर का हुआ कि नहीं? वो 50 रुपया निकाल के दिया, जाओ जल्दी से दबा लो, हो गया। अगले दिन काजी वसी अहमद साहब सैयम काजी है ना, उनको जाना था निकाह पढ़ाने कंकरबाग पटना में। हमको कहा मुफ्ती साहब चले जाइए निकाह पढ़ाने, उनको कोई काम पड़ गया, ठीक है चले जाते। निकाह पढ़ाने गए ना, तो निकाह पढ़ाने का पैसा कौन देता है? लड़की वाला या लड़का वाला? लड़का वाला देता है ना। लेकिन उस निकाह में लड़की वाला बोलता है क्या कि हजरत हमको भी खुशी हुई है, मेरी बेटी की शादी हुई है, हम भी कुछ तोहफा देना चाहते हैं, कबूल कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, नजराना मिल चुका। नहीं वो मालूम है मिल चुका, हम भी देना चाहते हैं। लाओ भाई लाओ, पैसा हो चाहे जैसा हो। पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा किसका, आप लोग देते ही हैं कितना। तो हम कह लड़की वाला दिया, लड़का वाला, दोनों को जो जमा किया, उस जमाने में निकाह पढ़ाने का कितना मिलता था? 101, 151 बस। लेकिन उस जमाने में दोनों को जमा किया तो 1400 रुपया हो गया। 1400। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 2000। 2000 कमाने वाला एक झटके में 1400 रुपया निकाह पढ़ाने का। गदगद हो गए। तो अब बताइए माल कितना लगाए थे? माल कितना लगाए थे? 50 रुपया एक दिन पहले। अब बेनिफिट कितना आया? 1350। वाह वाह, क्या कंपनी है, क्या कंपनी है। रब्बे जुल जलाल की कसम, दुनिया की कोई कंपनी इतना बेनिफिट नहीं दे सकती जितना बेनिफिट मेरे रब की कंपनी देती है। जी आप आए हैं जलसा सुनने, 150, 100, 200, 500 मदरसे में दे के जाइए जी। हाँ, आप लोग तो रसीद तो रखे नहीं, ऐसे ही रुमाल बिछा देते। ओ जलसा में बोला कि चंदा मांग रहे हैं, चंदा नहीं मांग रहे, मत दीजिए आप, मत दीजिए। ऐसे मेरा मशवरा है कि अगर आए हैं तो मदरसे में कुछ दान करके जाइए ना। 100-200 देने में क्या जाता है जनाबे आली। इससे मेहमानाने रसूल की खिदमत हो जाएगी। अपने वालिदैन के नाम से सदका करके जाइए, कुछ न कुछ दे के जाइए। रिज्क में बरकत होती है। रिज्क का एक दरवाजा नमाज की पाबंदी, रिज्क का दूसरा दरवाजा माँ बाप की खिदमत, रिज्क का तीसरा दरवाजा सदका, और चौथा दरवाजा सूरा वाक़िया की तिलावत। नौजवानों जॉब की तलाश में हो, काम नहीं मिल रहा है, रोजी के बंटवारे के टाइम ये नौजवान सोता रहता है। रोजी के बंटवारे का टाइम क्या है बताऊं? तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक। ये जो शहरी का टाइम खत्म होता है ना, उस वक्त से लेके सूरज निकलने तक ये 1.25 घंटा का टाइम, ये रिज्क के बंटवारे का टाइम है। काउंटर खुला हुआ, और ऐसे वक्त में जो फिंगर देगा उसी को न राशन मिलेगा। अरे डीलर बगैर फिंगर के देता है। 1000 रुपया कौन साहब? जनाब एहसान भाई बरमोतर, उन्होंने मदरसा ज़ियाउल कुरान को 1000 रुपया दिया है। अगर आप लोगों के दिल में भी गुदगुदी पैदा हो रही माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जाने से पहले कुछ न कुछ रुमाल बिछा दीजिए, यहाँ रुमाल बिछा दीजिए। इंशाअल्लाह 6 महीने का खर्चा मौलवी गुलाम रसूल साहब ने 100 रुपया दिया। देखिए माशाअल्लाह, क्या समझते हैं? जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये मजमा इतना बड़ा मजमा है कि अभी इस मजलिस से 6 महीने का खर्चा ऊपर हो सकता है। क्या समझ? आपकी तनख्वाह क्या है? कितना? 30,000 सरकारी मदरसा। नहीं, यहाँ इस मदरसे माशाअल्लाह लीजिए, देखिए माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम चंदा करने नहीं बैठे थे भाई, हम तो आए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला रहमत बरसा रहा है, तो अल्लाह की रहमत से इनकार भी तो नहीं करना चाहिए। मेहमान 10 टकिया 20 टकिया दे के ठगिए मत।
हम मौलवी है ना, सर्जन भी ऑपरेशन भी करते हैं, इसलिए 10 टकिया 20 टकिया मस्जिद वाला डिब्बा नहीं है कि खन 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 की आवाज आती है। दीजिए जी। यहाँ मुदर्रिस की तनख्वाह क्या है? 10,000। 10,000 बस। बस। लेबर कितना कमाता है महीने में? 15,000 कम से कम। और कुरान का खादिम 10,000। क्यों हो रहा है? ये आप लोगों की वजह से हो रहा है, आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप लोग दिल को कुशादा कीजिए, दिल को दरिया बनाइए और अहद कीजिए। और राम खेतारी के गयूर मुसलमानों, अहद करो कि इंशाअल्लाह मदरसा ज़ियाउल कुरान के किसी उस्ताद की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं रहने देंगे। 15,000 से कम नहीं रहने देंगे। देखिए, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि चंदे की बात जुबान पे आई। कजियाही मोहम्मद तौसीफ साहब 500 रुपए माशाअल्लाह। और सब आदमी हाजिरी दर्ज करे, सब आदमी हाजिरी दर्ज करे, इसमें कुछ न कुछ डाल करके जाना है। तो मेरे भाइयों, रिज़्क़ का चौथा दरवाजा है सूरा वाक़िया की तिलावत। रोजाना मगरिब पर देखिए बच्चे लोग भी आ रहे हैं माशाअल्लाह जी। तो सूरा वाक़िया की तिलावत मगरिब के बाद किया कीजिए, इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी उठा ली जाएगी। बस भाई चलते हैं, मदरसे का भला हो जा रहा है। हाँ, मदरसे देखिए, आप लोग तेजी नहीं दे, देखिए 100 रुपया लेके आ रहे हैं। जिद नहीं कीजिए, बखुशी जिनको देना है वो देंगे। जितना लाना है उतने लाइए, लेकिन लाइए, इसरार नहीं करना है। मेरे भाइयों, रिज़्क़ का सदर दरवाजा, रिज़्क़ का मेन गेट है नमाज की पाबंदी। रिज़्क़ का दूसरा गेट है माँ बाप की खिदमत। और तीसरा गेट यही सदका। ये सदका रिज़्क़ का गेट है, रिज़्क़ में इजाफा होता है इससे। रिज़्क़ का चौथा गेट है सूरा वाक़िया की तिलावत। और रिज़्क़ का 5वां गेट शुक्र। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर शुक्र करोगे तो और देंगे, और देंगे, और देंगे। ये देखिए, शुक्र से रिज़्क़ में इजाफा होता है, इसलिए शुक्र की आदत डालिए। हम लोगों की आदत है, क्या हाल चाल है चाचा? अरे क्या हाल रहेगा, बहुत बुरा हाल है, मत पूछो हाल। नहीं, कही अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र करने से रिज़्क़ में रुमाल बिल्कुल भर जाना चाहिए। अगला रुमाल भी हम बिछाएंगे। हाँ, सफीरुद्दीन, किसी छोटे बच्चे को रुमाल दो, खवातीन में घूम जाए। खवातीन भी बहुत पैसे वाली सब है। अरे बाप रे बाप, घर के सारे पैसे पर तो उसी का राज चल रहा है। बहुत सारा मर्द तो बेचारा गोश्त मछली भी खरीदता है तो मलकीनी से मांग के ले जाता है। खरीद के लाता है तो और कितना पैसा बच के आया, हिसाब भी देना पड़ता है। बेचारा अजाब में मुब्तला है बेचारा मर्द। इसलिए माओ बहनों के तरफ भी रुमाल भेज दीजिए। माए बहनें भी रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए, जियाफत के लिए, रसूलुल्लाह के एक मेहमान की जियाफत अपने जिम्मे ले लीजिए। कि मदरसे में कितने बच्चे रहते हैं? मतबख में 70 बच्चे। कितने घर की आबादी है? अगर हर घर एक बच्चा को गोद ले ले, एक बच्चा को गोद ले ले, कसम खुदा की चंदा करने की नौबतें नहीं आएगी, चंदा करने की नौबत ही नहीं आएगी। आइए देखिए, रफ्तार कम हो गया लोगों का आना, तांता बंध जाना चाहिए। आइए, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो जल्दी से हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ज्यादा सीरियस हालत हो तो क्या करते हैं? जल्दी से एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छी बात। अगर सीरियस हालत हो, तबीयत खराब हो, जल्दी से एक तरफ डॉक्टर को बुलाइए और दूसरी तरफ 150 जो अल्लाह तौफीक दे, जल्दी से मदरसा ज़ियाउल कुरान पहुंचिए। ए हजरत रसीद कर दीजिए जल्दी से। सदका से इलाज, सदका से इलाज होता है। फौरन जिसकी भी
तबीयत खराब हो, दवा लीजिए 100 रुपया का, तो 50 रुपया सदका भी कर दीजिए, इंशाअल्लाह तबीयत फिट हो जाएगी। देखिए माशाअल्लाह, आते जाइए, मैं अब रुखसत होता हूँ। हजरत वाला की तबीयत खराब है, मेरे चक्कर में ये बैठे हुए हैं, इनको चले जाना था, लेकिन मैं इनको मजीद अजियत में मुब्तला नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन हजरत वाला भी है कि इदारे का भला हो रहा है, तो वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त किए बैठे हुए हैं। कहते हैं कि अगर 5-10 मिनट मेरे बैठने की वजह से रसूलुल्लाह के मेहमानों का भला हो जाता है, तो इसकी बरकत से हमारा जख्म अच्छा हो जाएगा। हाँ, इनका जख्म अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ देना बंद नहीं कीजिएगा, लाते जाइए, रुमाल को भर के रख दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमन आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आदमी माइक पकड़िए, थोड़ा सा जोर से झिझोड़िए लोग। भाई जितने लोग हैं जिनके पास जो रकम है, जो देना चाहते हैं, दाएं से उठिए और यहाँ पर डालते चले जाइए। अल्लाह ताला आपके 10-20 में बड़ी बरकत रखा है। ये सिलसिला को शुरू रखिए, इंशाअल्लाह नाज़िम जलसा प्रोग्राम को बहुसनो खूबी आगे बढ़ाएंगे। इस काम को जारी रखिए। जिस आदमी के पास, जितने लोग आए, जिनके पास नहीं है वो मुकल्लफ नहीं है, जिनके पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 1 रुपए हैं, वही डाल दीजिए। अल्लाह खूब बरकतें आपकी जिंदगी में अता फरमाए। मैं राम खेदारी में पहली मर्तबा आया, गर्चे में बीमारी की हालत में आया, मगर आप लोगों को देख के मेरी आधी तबीयत दुरुस्त हो गई, अच्छी हो गई। न यहाँ का चाय पी है यहाँ की, न खाना खाया है। आपके मजमे को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। हज़रत नाज़िम साहब की उम्र में, मदरसे के तमाम असातिज़ा की उम्र में, इनकी खिदमत में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।